गीतांजलि रविन्द्रनाथ ठाकुर की लिखी एक अमर कृति जिसे 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। गीतांजलि जिसका अर्थ ही होता है गीत अंजलि, गीतों का उपहार, गीतों की श्रृंखला। और यह गीत समर्पित उन्होंने प्रकृति को किया है, प्रेम को किया है, ईश्वर को किया है, मानवता को किया है। मूलतः बांग्ला में लिखी इस अमर कीर्ति का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में हुआ है, हिंदी में भी हुआ है। और आप इसे जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो हम एक कोशिश कर रहे हैं कि गीतांजलि में जो कविताएं हैं लिखी गई है, जो उनका भावार्थ स्पष्ट होता है, उसे हम देखने का प्रयास कर रहे हैं अपनी एक नज़र में। मित्रों नमस्कार। गीतांजलि की जो पहली कविताएं हैं यह हमारे तुम्ही अशेष करेच एमनी लीला तब हुराए फैले अचार भरे जीवन नव नव कत गिरी नदी तीरे बेराले वही छोटो ए वांसी तीरे कत जान वाजाले फिरे फिरे कहारे तहा कब तुम्हारी ए अमृत पर से अमार ही अखानी हारा लो सीमा विपुल हर से उथल उठे वानी अमार सुधु एकटी मुठी भरी दितेछ दान दिवस दी विभावरी हलना सारा कतना जुग धरी केवलई आमी लव। हिंदी में इसका अर्थ देखें तो गीतांजलि का यह भाव प्रकृति को समर्पित है, ईश्वर को समर्पित है। और एक तरह से कहें तो वे प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु तुमने मुझे अनंत बनाया है। प्रभु को समर्पित करके ये कविताएं रची गई है। प्रभु की लीला परंपार है, तुम्हारी लीला ऐसी है कि तुम इस विनाशील पात्र को बार बार खाली करती हो और फिर इसे नए जीवन से भर देती हो। इस जीवन को बांसुरी के स्वरूप में समझा गया है कि छोटी सी बांसुरी को तुम अनेक नदी पर्वतों पर लिए फिरते हो। प्रकृति में हर जगह यह इंसान जाता है, प्रकृति का आनंद लेता है और बिना प्रकृति के सौंदर्य से यह आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती, उनके कृपा से यह आनंद अनुभूति नहीं हो सकती है। और कहते हैं अपनी फूंक से नित्य नई नवीन तान और राग बजाते रहते हो। प्रकृति का लय लोग जब समझते हैं तो अपने आप को समर्पित कर देते हैं। वहीं कवि कहते हैं तुम्हारे इस अमृत स्पर्श से मेरा हृदय परम आनंदित हो जाता है। परम आनंदित, इतना अधिक आनंदित कि असीम बन जाता है। और फिर कंठ से वो निर्वचनीय बोल उठ पड़ते हैं, उसकी व्याख्या नहीं कर पाते हैं। हे प्रभु तुम्हारा यह उपकार, तुम्हारा यह उपहार इस प्रकृति को मिल रहा है। असंख्य उपहार मुट्ठी भर में ही मिल जाते हैं। और हे प्रभु युग युगांतर से यह दान चल रहा है, अभी तुम उड़ेलते जा रही हो, उड़ेलते जा रहे हो, दे रहे हो, फिर भी यह स्थान शेष ही है।